सभी दोस्तों को जय श्री कृष्णा। दोस्तों ये वो घर है, मैं इस घर को क्यों दिखा रहा हूँ इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। जब 1960-1970 के दशक में यूपी और देश की राजनीति और इमरजेंसी का भी दौर आया 75 के आसपास, तो यहीं से ये टुंडला में जगह है, आगरा शहर के पास टुंडला जगह है। वहाँ पर इस घर को हम, जैसे इलाहाबाद में एक आनंद भवन है जहाँ से यूपी की सियासत या राजनीति चलती थी, वैसे ही यहाँ से भी कह सकते हैं कि विपक्ष की सत्ता का केंद्र यहीं से, या लखनऊ की जो कैबिनेट कहते थे, कैबिनेट की मीटिंग हो या सारे नेता हो, दिग्गज नेता हो, सभी लोग यहीं बैठा करते थे। चाहे वो चौधरी चरण सिंह हो, चाहे कल्याण सिंह हो, चाहे राम नरेश यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, वो सभी दिग्गज नाम यहीं बैठा करते थे। ये हवेली है स्वर्गीय चौधरी मुल्तान सिंह यादव जी की, जो 4 बार विधायक रहे, 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और एक ऐसे राजनीतिक शख्सियत जिन्होंने सत्ता के पीछे से बहुत सारे लोगों की राजनीतिक पटकथा लिखी और खुद मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन बहुतों को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। तो ये घर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, बहुत ऐतिहासिक घर है। ये अपने आप में बहुत सारी हिस्ट्री समेटे हुए है। ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये साक्षी हैं उन सभी चीज़ों के, इन गवाहों के। और यहाँ पर पूरा जनता दरबार लगा करता था, सारी कैबिनेट यहाँ पर बैठा करती थी, मीटिंग हुआ करते थे, और ये सारे पेड़ सभी लोग गवाह हैं। आपने वीडियो में देखा होगा, जो पहली वीडियो आई है उसमें सभी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। ये दोनों देखिए, ये कदम के पेड़ हैं, ये अशोक के पेड़ हैं। घर के दोनों साइड देखिए, ये 2 कदम के पेड़ हैं और फिर ये 2 अशोक के पेड़ हैं, और उधर 3-4 पेड़ और हैं। बाकी यहाँ पर लोग हैं, 1-2 उनके सुपुत्र हैं और एक उनके जानने वाले हैं। उन सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उन लोगों से बातचीत करता हूँ मैं और पूछता हूँ। थोड़ा आगे आ जाइए आप लोग। उन लोगों से मैं पूछता हूँ सारी कहानी, इतिहास। ये जो जगह है अपने आप में, पकड़ लीजिए आप इसको। जी। ये जो जगह है अपने आप में, ये एक राजनीतिक इतिहास समेटे हुए है। कुछ बताइए इस जगह के बारे में। ये जगह, हाँ, ये जगह 72 साल पहले, सन 1950 में मेरे पिता ने, एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने इसको डिज़ाइन किया था और ये बनी थी घर। और अभी हम घर के अंदर भी आपको दिखाएंगे कि क्या कैसे कैसे यहाँ सभी लोग, बड़े से बड़ा नेता चंद्रशेखर जी, वीपी सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी और देवीलाल जी, ये सब लोग यहाँ पर आके रह चुके हैं, आकर के बैठ चुके हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सारी टिकटें इसी सामने जो घर आपको दिखाई पड़ रहा है, कमरा, इसमें बैठ कर के चौधरी चरण सिंह के साथ मेरे पिता बांटा करते थे। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश की राजनीति, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति और पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति का गढ़ रहा है। यहीं से सारा कुछ। और ये पेड़ इस बात के साक्षी हैं कि यहाँ सब नेता इन पेड़ों के गोलों पर बैठ कर के और कुर्सियों पर बैठ कर के यहाँ राजनीति क्या करते थे। इतना बड़ा लॉन, इतनी चौड़ी सड़क। यहाँ पर उस ज़माने में जब हमने ये मकान बनाया था, तब ये सारा जंगल था, अकेला ये मकान था। और लोग कहते थे कि आप लोग डरते क्यों नहीं हैं, इतना आपको डर नहीं लगता। तो हमने कहा हमें किसका डर, जब हम किसी का बुरा नहीं करते तो हमें किसी का डर क्यों लगेगा और कोई हमारा बुरा क्यों करेगा। कहते हैं कि यही वो जगह है, ये पेड़ है, यहाँ पर मुलायम सिंह यादव बैठा करते थे, राम नरेश यादव बैठा करते थे, कल्याण सिंह बैठा करते थे, सभी लोग यहाँ बैठा करते थे। जी हाँ। सन 77 का मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ। पूरी कैबिनेट उत्तर प्रदेश की और केंद्र के नेता जो कि देवीलाल जी, वीपी सिंह जी, चंद्रशेखर जी, सभी यहाँ आ चुके हैं। नारायण दत्त तिवारी जी, और कोई ऐसा नेता, क्योंकि नारायण दत्त तिवारी पहले सोशलिस्ट थे, बाद में वो कांग्रेस में चले गए थे, तो हमारे पिता के वो अभिन्न मित्रों में से थे और वो हमारी माता जी के पैर तक छुआ करते थे। मुलायम सिंह जी तो रोज़ ही पैर छूते थे, उनका तो कोई नई बात ही नहीं है। लेकिन नारायण दत्त तिवारी जी ने ब्राह्मण होते हुए भी मेरी माता जी के पैर छुए और कहा कि आप तो हमारी माँ हैं। तो ये सब जो देख रहे हैं सामने, जो एक नई बिल्डिंग आपको थोड़ी सी दिखाई पड़ रही है, वो मेरी अपनी बनाई हुई है बात। और इसी में रह करके राम नरेश जी चुनाव निधौली का लड़े थे। और आपको बता दूं कि सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है हरे कलर में, राम नरेश यादव जी जब
पहली बार यूपी के सीएम बने थे तो यही वो था कार्यालय, चुनावी कार्यालय कह सकते हैं। निधौली कला थे, पहली बार वो विधानसभा यूपी चुन करके गए थे मेंबर, सामने लीडिंग के और ये कार्यालय हुआ करता था यहीं से, उनका कार्यालय, बैठक उठक बैठक सब कुछ यहीं चला करता था। तो ये जगह जो मैं दिखा रहा हूँ पूरा वहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो हवेली कह सकते हैं, ये जो पूरा कोठी कह सकते हैं, घर कह सकते हैं, अपने आप में बहुत सारा इतिहास समेटे हुए है। मैं फिर अंदर भी चलता हूँ, अंदर की भी तस्वीरें दिखाता हूँ कि अंदर कैसे दरबार लगा करता था। पीछे उतरता और देखिए पीछे इस, देखिए गांव है, ये गांव में, और पीछे वो भी जगह है जहाँ पर मुख्यमंत्रियों के या केंद्र के मंत्रियों के हेलीकॉप्टर का उतरने का हेलीपैड भी बना हुआ था, और वहाँ पर उतरते थे। अंदर चलते हैं, अंदर वो आपको घर दिखाते हैं जहाँ पर बैठ के हुआ करती थी, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, कल्याण सिंह हो, सभी नेता यहाँ पर आया करते थे, अंदर बैठ के हुआ करते थे। रिपीट कर दो, ये यहाँ का आनंद भवन है। हाँ, ये एक तरह भी ऐसा ही से इलाहाबाद का आनंद भवन आपको पता ही होगा, और ये कह सकते हैं कि ये पश्चिमी यूपी का या यूपी का टूंडला में ये आनंद भवन है, आगरा के पास ये जगह पड़ती है। ये देखिए अंदर हम लोग चल रहे हैं, अंदर की तस्वीरें देखिए। ये वो जगह है जहाँ पर नहीं, ठीक है, आ रहा है सब कुछ। ये वो जगह है जहाँ पर राजनीतिक बातें हुआ करती थी, राजनीतिक चर्चाएं हुआ करती थी, यहाँ पर बैठ के हुआ करती थी, और जो टिकटों का बंटवारा कैसे होगा, कहाँ पर राजनीतिक समीकरण कहाँ से बैठ रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ इन जगहों पर चौधरी चरण सिंह, जिनके बात हम कर रहे हैं, जिन शख्सियत की बात कर रहे हैं, वो ये हैं स्वर्गीय चौधरी मुल्तान सिंह यादव जी, जिनका जन्म होता है हरियाणा गुरुग्राम में। जन्मभूमि वहाँ होती है लेकिन कर्मभूमि यूपी चुनते हैं, यूपी में आकर के और अपनी राजनीतिक विरासत शुरू करते हैं, और यूपी में रहते हैं। लेकिन जब उनका देहावसान होता है, स्वर्गवास होता है, तो वो हरियाणा चले आते हैं, वो ईश्वर की मर्जी रही होती है। और ये फिर और आगे चलते हैं और आगे घर दिखाते हैं हम। ये पूरा कोठी है, पूरा एक इतिहास है, ये जानना समझना आप लोग को बहुत ये आंगन है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा आंगन है। ये जो घर का डिज़ाइन नक्शा हुआ है, एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने किया है। उस समय ये 1950 का बना हुआ है, आज से लगभग 72 साल पुराना मकान है, लेकिन देखिए आज भी मतलब बिल्कुल मजबूती या जो भी चीज़ें कह सकते हैं, एक विदेशी आर्किटेक्ट ने बनाया था, इनको सब कुछ कराया था। ये आंगन है, बहुत बड़ा आंगन है, आप देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर। तो ये इतिहास जो है, 42 कमरे इस मकान में 42 कमरे हैं। करीब 10 कमरे ऊपर हैं पहली मंजिल पर, और नीचे सारे कमरे जैसा आप देख रहे हैं आंगन के चारों तरफ वो कमरे हैं। और एक ये सेंट्रल कमरा है जिसमें मेरे पिताजी लेटा करते थे। ये वरांडा है, यहाँ डाइनिंग है खाने का, ये पूरा, और ये कमरा है जहाँ वो लेटा करते थे, शयन कक्ष। जहाँ पर वो विश्राम किया करते थे, जहाँ पर लेटा करते थे, ये कक्ष है उनका। हम आपको वही तस्वीर दिखाते हैं। ये उनका शयन कक्ष। इसका नाम डॉक्टर साहब स्वर्गीय मुल्तान सिंह मेमोरियल रखो, इसका मेमोरियल हाउस। मैं देख के आ रहा हूँ अभी उसका। इसका नाम ही यही दो। ये उनका शयन कक्ष है, ये शयन कक्ष है, ये शयन कक्ष है। और ये उनकी मूर्ति और वो लगा करके एक मंदिर का रूप दे दिया गया है इसको, और जिसमें उनकी मूर्ति और मेरी माता जी की मूर्ति दोनों लगी हुई हैं। पुरानी उसकी। आइए अंदर का फोटो ले लीजिए, जूते उतार लीजिए। चलिए आप चलिए निकालते हैं। आप चलो आ जाओ। जी हो। ये भगवान का मंदिर भी है, और असली हमारे भगवान ये कि माता पिता ही पहले भगवान होते हैं, पहले गुरु होते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि पीछे कृष्ण भगवान की मूर्ति भी है जो बांसुरी बजाते हुए, और इधर माखन चोरी करते हुए वो भी मूर्ति लगाई गई है, जो कि हमारे इष्ट देवता है। इधर माता जी, इधर पिताजी। एक मिनट पीछे आ जाएगा। ये सामने मूर्ति लगी हुई है, ये उनकी स्मृति में एक मंदिर का रूप दिया गया है इसको, और यहाँ एक मंदिर भी है छोटा सा, और कृष्ण भगवान की और पूजा भी होती है, रोज माला भी बदली जाती है, हर तरीके का कार्यक्रम उनकी याद में बनाया जाता है। वो एक फोटो वो और रखिए पीछे। मैं दे देता हूँ, आप ये दे दीजिए मुझे। पीछे और
तो आप देख सकते हैं कि ये वो कमरा है जहाँ पर उनकी प्रतिमा रखी हुई है, उनकी और उनकी धर्मपत्नी, उनका भी, और उनकी धर्मपत्नी को आसपास के लोग बड़े प्यार से माँ जी कह के बुलाया करते थे, माँ जी कह के उनको बुलाया करते थे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं, कुछ राजनीतिक ऐतिहासिक तस्वीरें हैं कि किस तरह से वो, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अच्छा, इस चौधरी चरण सिंह और ये काफ़ी क्लोज और काफ़ी एक मित्र और बड़े भाई छोटे भाई ऐसा संबंध था इन लोगों का। आप रूपरेखा पहनावा देख सकते हैं कि किस तरह से एक राजनेता की तरह, जन नेता की तरह इनकी प्रतिमा आप देख सकते हैं। और ये उनकी धर्मपत्नी हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये उनका कमरा बनाया गया है जहाँ पर उनका पूजन होता है। हाँ, जो उनकी धर्मपत्नी थी उनका नाम था श्रीमती जय देवी, जिनको लोग आसपास के लोग बड़े प्यार से माँ जी कह के बुलाया करते थे। माँ जी पर अब 60 बीघा में जय स्ट्रीट बनाया जा रहा है। अभी हमारी माता जी की मेमोरी में हम लोगों ने एक कॉलोनी का निर्माण किया है जिसका नाम है श्रीमती जयदेवी के नाम पर जय एस्टेट, जो कि टूंडला की सर्वश्रेष्ठ कॉलोनी और विकास प्राधिकरण वगैरह से सबसे पास होकर के, और 30 बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें और पार्क और मंदिर सब कुछ बनाया गया है उसके अंदर। ये सिर्फ आगरा कानपुर रोड पर या दिल्ली कानपुर रोड पर कहीं स्थित है। टूंडला ही में है, बिल्कुल टूंडला के पास। और उनकी यादों में, मतलब उनकी यादों को समेटने के लिए, उनकी यादों को ज़िंदा रखने के लिए सब कुछ यहाँ पर विराजमान है। वो जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, चाहे वो बात करते हुए फ़ोटो हो, चाहे ये इनकी यादें की फ़ोटो हो, धर्मपत्नी। तो ये वो कमरा था जहाँ पर उनकी एक स्मृति सजोई गई है, पूजा पाठ होता है। भगवान की भी मूर्ति आप देख सकते हैं कि माखन लाल की मूर्ति है यहाँ पर, माखन चोर की, और सभी यहाँ पर दुर्गा माता हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्री कृष्ण भगवान हमारे आराध्य देवता है यहाँ पर। तो ये कमरा था। फिर ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये उनका, हाँ, ये उनका शयन कक्ष था, यहाँ पर वो विश्राम किया करते थे। उसके पहले मैंने वो दिखाई को तस्वीर जहाँ पर उनका दरबार लगता था, सभी लोग यहाँ पर आते थे, राजनीतिक चर्चाएं होती थी। तो ये तस्वीर, ये वो शख्स, वो सारी चीज़ें, विरासत, ये हवेली अपने आप में अपने अंदर बहुत सारा राजनीतिक उठापटक, कहानियाँ, किस्से और बहुतों का राजनीतिक इतिहास समेटे हुए है। ये तस्वीर आपको कभी नहीं दिखाई गई होगी, पहली बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तस्वीरें, ये जो चीज़ें थी कहीं ना कहीं वो निकल करके बाहर आए, आप लोग जाने। कभी भी आप लोग टूंडला आइए या इधर आना होगा तो आप आकर के विजिट कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बहुत ही जल्दी उम्मीद करते हैं कि इसकी ये कुर्सी भी उन्हीं की स्मृति में रखी हुई है, इसी पर वो बैठा करते थे। आप देख सकते हैं कि जो यादें होती हैं उनको संजोने की पूरी भरपूर कोशिश की गई है। और उम्मीद करता हूँ कि इस भवन को भी एक नाम दिया जाएगा जल्द से जल्द। जी, इसको हम रहते तो हम हैं इसमें, छोटे भाई साहब इसमें रहते हैं, लेकिन इसको हम चौधरी मुल्तान सिंह स्मृति भवन के रूप में, जैसे आनंद भवन है उस तरीके से इस रूप में इसको संजोकर रखे हुए हैं। तो फिर मैं और भी तस्वीरें दिखाऊंगा आपको जहाँ पर उनकी समाधि बनी हुई है, वो भी मैं दिखाऊंगा, चलता हूँ। बाकी अभी कभी आपको आना होगा तो यहाँ पर आइएगा, जरूर विजिट कीजिएगा, देखिएगा, वो यादें सजूइएगा। अपने आप में बहुत सारे राजनीतिक इतिहास समेटे हुए ये भवन है। बाकी अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अभी के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण। ये कमरे भी ले